हाँ? तुमसे मिलने कोई आया है? हाँ। सीआईडी इंस्पेक्टर साठे। मिस्टर वागले, 2000 की नकली नोट मार्केट में घुमाने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल। तो माँ, अब अपनी ये धरोहर, ये विरासत हमें देंगी ना? अरे क्या बात कर रही है बेटा? मुझे ना पहली बार ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं भी किसी लायक हूँ। अरे मेरे पास भी तुम लोगों को देने के लिए कुछ है जो मेरे जाने के बाद तुम लोग याद रखोगे। आप भी ना। सखी, मैं ब्रेकफास्ट के बाद दादी के घर जाऊंगी और आज से लंच वहीं से बन के आएगा। मम्मी अब चिंता मत करो, आप मुझे बोलो और सब हो जाएगा। एंड दीदी एक रिक्वेस्ट है, हाँ? कल ना प्लीज डैडी के साथ ही ब्रेकफास्ट करना ताकि मम्मा जल्दी फ्री हो जाए। एक मिनट, लुक हूज टॉकिंग। आज पहली बार मैं डैडी के ऑफिस जाने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पे आई हूँ, वो भी रात को मैं देर तक स्टडी कर रही थी इसलिए। और रोज ना तू लेट होता है। पर अब से ऐसा नहीं होगा, राइट मम्मा? यस माय डियर 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 बेबी। अच्छा सुनो, तुम लोग आशा ताई के साथ कोऑर्डिनेट कर लोगे ना? यस मम्मा, डोंट वरी, मैं बर्तन पोछा कपड़े सब करवा लूंगा और दादी के घर पे लंच का टिफिन भी लेने आ जाऊंगा। आप सिर्फ अपने मिशन पे ध्यान दो, ओके? यस। मिशन? कौन सा मिशन? ये क्या हो रहा है मम्मा? सब पता चल जाएगा सखी राजेश वागले। अभी मेरी मम्मा यानी वंदना सिन्हा वागले को टाइम की कमी हो रही है। एंड मम्मा, हाँ? दादी अपने धरोहर गिविंग के पहले दिन आपकी राह देख रही होगी, सो कम ऑन। हाँ हाँ बिल्कुल, चलती हूँ, बाय। ए, तू अथर्व ही है ना? या रात को कोई तेरे बदले ओबीडिएंट रोबोट अथर्व को छोड़ के तो नहीं गया ना? नहीं, मैं अथर्व ही हूँ, अथर्व वंदना सिन्हा वागले। अथर्व वंदना सिन्हा वागले। हालर ज्योति, मेरी चाय किधर है? ज्योति। श्रीमान अरशद बेरुमाल अग्रवाल, लीजिए अपनी चाय। और मेरी मम्मी का नाम झालर ज्योति नहीं, मेरी मम्मी का नाम ज्योति गुप्ता अग्रवाल है। तो इस तरह आप उनका अपमान मत कीजिए। माना कि आपको लगता है कि ये घर बेरुमाल अग्रवाल यानी आपके पिताश्री का है, लेकिन मेरी मम्मी का भी उतना ही हक है इस घर पे जितना आपका, क्योंकि उन्होंने बिना स्वार्थ अपने पिताश्री बाकीलाल गुप्ता को छोड़ के आपको यानी हर्षद अग्रवाल को अपनाया है। क्या बोला मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात की खुशी है, यहाँ तक तूने मुझे एक ग्लास पानी भी नहीं पिलाया। राज, आज तू चाय लेके आया? ये भी मैंने अपनी मम्मी ज्योति गुप्ता अग्रवाल के लिए किया है, ताकि उनको अपने काम में थोड़ा हाथ बढ़ सके, उनको अपने लिए टाइम मिल सके। वो हमारे लिए इतना कुछ करती है और हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते, तो इसलिए मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प की। मम्मी इज रिटर्न। आखिर बात में मन ने सालों बाद याद आया कि मैं जिसे कंजूस मक्खी चूस ऐसा करके बुलाता हूँ, उनका नाम बाकीलाल गुप्ता है। हाँ श्रीधर भाऊ बोला। हाँ राजेश भाऊ, आपने कहा था ना कि मुझे ऐसे किसी को ढूंढना होगा जिसने मेरी स्वर्गीय माता जी से उनकी रेसिपी की विरासत पाई हो। तो कोई मिला आपको? हाँ राजेश भाऊ, मेरी एक दूर की मौसी है जो पुलगांव में रहती है। एक्चुअली मेरी आई और मेरी मौसी दोनों ने एक साथ यह अचार और पापड़ बनाने की रेसिपी अपने आजी से सीखी थी, तो सेम मेरी मौसी भी उसी तरह अचार और पापड़ बनाना जानती है। क्या बात है, अब तुरंत अपनी मौसी से संपर्क कीजिए, उनसे ये रेसिपी सीख लीजिए, जिसकी वजह से आपकी माताजी ने कला शांति गृह उद्योग को इतना बड़ा किया है। फिर होगी आपकी नई शुरुआत। जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो अभी जा रहा हूँ उन्हें लेने पुलगांव। वेरी गुड। और डेवलपमेंट जो होती है वो प्लीज आप मुझे बताते रहिए, ठीक है? जी बिल्कुल, रखता हूँ। बाय बाय। हाँ क्या अभी अभी श्रीधर जोशी का फोन आया था। कौन श्रीधर जोशी? मैम वही जिनको राजेश सर ने कंपनी के 9000 का नुकसान करके फ्लाइट में बुलाया था। एक्सक्यूज मी मिस्टर दासानी, वो 9000 ना मैंने मेरी सैलरी से ऑलरेडी कटवा लिए। ओके, तो जरा प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कला शांति गृह उद्योग है ना, उसके फिर से रिवाइव होने के चांसेस है। अभी अभी श्रीधर जोशी का फोन आया था। मिस्टर वागले जी,
अपनी सैलरी से कटे हुए 9,000 रुपए को वापस पाने के लिए इस कला शांति गृह उद्योग के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और इस समय का यूज करके कुछ बड़ा सोचिए कंपनी के लिए। मैं तो बड़ा ही सोचता हूँ मैम। हाँ, ये अफ्रीका से हाथी कुरियर करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, है ना? बात ये है कियारा कि ये जो छोटी छोटी कंपनियां है ना, उनकी वजह से ही आज हम इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। चलिए मिस्टर दसानी। देखा मैम आपने, राजेश सर ऐसे ही हमेशा मेरा मोरल डाउन करते ही रहते हैं। अब बड़ा सोचने के लिए मैं हाथी कुरियर क्यों करवाऊंगा? अरे ऊंचाई में तो उससे भी बड़ा जिराफ होता है। मैम सुनिए ना, वरना बहन आपके हाथ की कोथिंबीर बड़ी मतलब किसी मसालेदार नाटक में डायलॉग की तड़ा पड़ी। वाह वाह, पैसा वसूल अनुभव वरना बहन, पैसा वसूल अनुभव। और ये चटनी तो लाजवाब है। मतलब वो महंगे रेस्टोरेंट में वो 1200-1500 रुपए की थाली में भी ये स्वाद नहीं होता जो आपकी चटनी में है। वाह ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, इसका सारा क्रेडिट जाता है माँ को, क्योंकि माँ की सिखाई रेसिपी से ही बनाया मैंने ये सब। अरे नहीं, क्रेडिट मुझे नहीं, मेरी दादी को जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी रेसिपी मैंने उनसे सीखी है। हाँ। और राधिका आंटी, उन्होंने भी शायद अपनी दादी, नानी, मम्मी या सास से सीखी होगी। और इसी को तो कहते हैं CYD, यानी कैरी और धरोहर। वही सेम टू सेम। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, आप लोगों ने हमारे मिशन की शुरुआत की या नहीं? हाँ वरना बहन बिल्कुल की। मैं ना अपनी माँ से वीडियो कॉल पे हमारे मारवाड़ी की शान राजस्थान की स्पेशल गट्टे की सब्जी बनाना सीख रही हूँ। मेरी सास की मदद से आज मैंने वीडियो कॉल का प्लान भी बना लिया है उनके साथ। अरे लड़कियों, एक बात बताओ, सिर्फ खाना पकाना धरोहर नहीं होता बेटा। मैंने अपनी दादी नानी से और भी बहुत कुछ सीखा है, बताती हूँ। ये सब मैंने बनाया। हाँ माँ, अच्छी, आपने कभी बताया नहीं कि आपको ये सब भी बनाना आता है। आजकल कहाँ बना पाता कोई ये सब घर पे। क्या है ना बेटा, हमारे जमाने में टॉयलेट कॉमन हुआ करता था और बुजुर्ग घर से अटैच होते थे। लेकिन आजकल टॉयलेट अटैच होते और बुजुर्गों का घर से अलग रहना कॉमन हो गया है। हम अपना खाली समय ना टीवी सीरियल की चाची, सास, जेठानी, इन लोगों के साथ नहीं, बल्कि ना अपने असली रिश्तों के साथ बिताते थे और इतना कुछ शेयर करते थे ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप माँ। और अब के मॉडर्न जमाने में ऐसा लगता है जैसे प्रथा का प्र तो पीछे रह गया है, गति की गति रह गई है बस। बिल्कुल सही। वाह, लेकिन अगर मुझे पता होता कि माँ को ये सब बनाना आता है तो मैं सीखती ना माँ। अरे मुझे क्या पता कि तुम लोगों की जनरेशन को ये सब अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं दिखाया मैंने। और वैसे भी इन चीजों की कीमत क्या है? 22,000 रुपए। हाँ? एक मिनट, ये देखिए राधिका आंटी, आपने ये जो एम्ब्रॉयडरी की है ना, ऐसी एम्ब्रॉयडरी की हुई चद्दरें एथनिक चीजें बेचने वाले स्टोर्स में 22,000 में बिकती है। हाँ आंटी, आजकल इन पुरानी कलाओं की तो वैल्यू है। ये ऐसी हैंडमेड चीजें कितने महंगे दामों में बिकती है। मैं क्या कहती हूँ वरना बहन, ये हमारी कैरी और धरोहर में ये चीजें भी तो आ सकती है ना। आ सकती क्या यामिनी भाभी, आ गई। इनफैक्ट मैंने तो डिसाइड कर लिया कि कल से रोज 2 घंटे मैं माँ से ये सब बनाना सीखूंगी। अच्छा वंदना भाभी, हाँ? मैंने कौन से आपके सोने के झुमके पीतल के कर दिए जो मैं राधिका आंटी से ये सारी चीजें बनाना नहीं सीख सकती? और कल से नहीं, आज से ही, अभी से हम राधिका आंटी से ये सारी चीजें बनाना सीखेंगे, है ना यामिनी भाभी? हाँ बिल्कुल। तो माँ, अब अपनी ये धरोहर, ये विरासत हमें देंगी ना? अरे क्या बात कर रही है बेटा, मुझे ना पहली बार ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं भी किसी लायक हूँ। अरे मेरे पास भी तुम लोगों को देने के लिए कुछ है जो मेरे जाने के बाद तुम लोग याद रखोगे। आप भी ना।
कला शांति गृह उद्योग रिवाइव होने जा रहा है। 1 महीने भर में वो हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। गुड मिस्टर दसानी, यस मैम। वो जो 9,000 रुपए हमने इनकी सैलरी से कट किए थे उसे कंपनी के एक्सपेंसेस में ऐड कर देना। ओके। और मैं सानवी एंड सन्स की मीटिंग में जा रही हूँ, तब तक उनकी कोटेशंस आप रेडी रखिए। ओके? यस मैम। थैंक यू सो मच। राजेश सर, अब मैम का टारगेट ऐसी छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। मैम तो अब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बिजनेस करना चाहती हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े ऑर्डर्स चाहिए उन्हें। मेरी बात चल रही है 5-6 बड़ी कंपनियों के साथ। अरे वेरी गुड। अभी आप किसी को कहिएगा नहीं, वो क्या है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उन बड़ी बड़ी कंपनियों को तो पता है ना कि आपकी उनसे बात चल रही है। लेकिन राजेश सर, ये जो खुशी है वो 9,000 रुपए वापस मिलने की है या उनसे जो बिजनेस मिलने वाला है वो फिर से शुरू होने वाला है उसकी है? मार्फतिया जी, ना ही 9,000 पाने की है, ना ही P2P कुरियर सर्विसेज को बिजनेस मिलने की खुशी है। आपको पता है ये जो कला शांति गृह उद्योग है ना, वो एक ऐसी महिला का सपना था जिसने अपने पति के अचानक गुजर जाने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। पता है उन्होंने क्या किया? अपने ही किचन से अपनी ही जैसी मुट्ठी भर महिलाओं को साथ लेकर ये उद्योग शुरू किया। तो इस महिला के, इस माता के गुजरने के बाद नुकसान सिर्फ उनके बच्चों का नहीं हुआ है, वहां पर काम करने वाली बाकी महिलाओं का भी हुआ है जो आत्मसम्मान से अपना घर चला देती। तो ये जो खुशी है ना, वो इस आत्मसम्मान की जीत की है। ये लाल वाली गाड़ी किसने गलत पार्क की है तिवारी? सर आपकी है वो तो। मैं उसके पास वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। राजेश भाई कब से फोन कर रहा हूँ, ये औरतों का समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? ये वंदना भाभी को क्या सूझी है, सभी औरतों को काम धंधे पे लगा दिया है। हमारी ज्योति 2-2 घंटा रोज आपकी मम्मी के पास रहती है, वापस आकर या तो हमारी मम्मी के साथ या तो उसकी मम्मी के साथ ऐसे वीडियो कॉल पे लगी रहती। मैंने पूछा तो मारे को कहती है कि मैं तो अपनी वसीयत का हिस्सा ले रही हूँ। मारे को लगा कि वो चंदन का हार बार लेकर आएगी अपनी माँ के पास से। आज उसने हूबहू अपनी मम्मी के हाथों के जैसी गट्टे की सब्जी बनाकर खिलाई मारे को। अरे राजेश भाई, आज सुबह तो वो उनका गोला होता है ना, उसके अंदर 2 सुई घुसेड़ के पता नहीं क्या बोल रही थी। अरे राजेश भाई, ये क्या पट्टी पढ़ाई है वंदना भाभी ने, कैसे इधर हो रहे? ओ राजस्थान के ऊंट की तरह ऊंचे और अपनी घुटनों में अकल लिए हुए इंसान, पूजनीय वंदना भाभी के बारे में कुछ मत बोलना। बोल देता हूं मैं तेरे को, वंदना भाभी जो कर रही है सही कर रही है। आदरणीय वंदना भाभी ने हमारी धरोहर को संभालने का यत्न शुरू किया है। बे खेल सपी झालर जोशीपुरे, रसोई बनाना, कढ़ाई बुनाई करना, ये सब धरोहर कैसे हुई है? जवाब दे मारे को। ओ राजेश भाई, आप खड़े खड़े सुन क्या रहे हैं? परम पूजनीय वंदना भाभी मेरा आदर्श है, पर आपकी तो धर्मपत्नी है, आप उनका अपमान सह कैसे सकते हैं? दीजिए जवाब इसे, दीजिए, बोलिए। दूंगा दक्कू भाई, जवाब दूंगा मैं, और सिर्फ हर्षद भाई को नहीं, उन सबको, खास करके सखी को, जिसने इस प्रश्न की शुरुआत की कि महिला की धरोहर आखिर होती क्या है। भाइयों, बहनों और दक्कू भाई। व्हाट? मैं अलग क्यों? क्योंकि आप हो, मतलब आप ऑनरेबल सेक्रेटरी हो, स्पेशल हो आप। ऐसा? शांत 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 हो जाइए। परम पूजनीय आदर्श गृहिणी वंदना भाभी के पति राजेश वागले कुछ बोलना चाहते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांति शांति शांति। ओ शांति, What? लोग शांति बैठे हैं, तू चिल्ला रहा है झालर। बोलूं? बोलिए ना। कुछ दिनों पहले हमारे घर में एक विषय निकला था कि महिला की धरोहर क्या होती है। मतलब जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को जमीन या फिर घर, खेत, दुकान, इन्वेस्टमेंट्स विरासत में देकर जाता है, उसी तरह एक महिला अपने बच्चों को विरासत में क्या देकर जाती है? साड़ियां, गहने। क्या ये है उसकी सच्ची विरासत? नहीं।
उसकी सबसे अनमोल विरासत, उसकी सच्ची धरोहर, उसका अपना अस्तित्व है, जो वो अपने हाथों के स्वाद में, अपनी कला में, अपने कसब अगली पीढ़ी को देकर जाती। और हर घर की हर स्त्री में कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर होती। कोई खाना बहुत बढ़िया बनाती है, किसी के हाथ की सब्जी कमाल की होती है, तो किसी के हाथ की दाल, किसी के हाथ का चिवड़ा, तो किसी के हाथ का मोहन थाल। आपके हाथ का तो सब कुछ अच्छा है वरना भाभी, आदर्श गृहिणी। और ये तो सिर्फ व्यंजनों की बात हो गई। इसके अलावा भी कई स्त्रियां हैं जो कि कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छी करती हैं, तो कोई वो मोतियों से कमाल की कारीगरी करती है, तो कोई नक्काशी। लेकिन हर घर की हर स्त्री में कोई ना कोई कला जरूर होती है। राइट। और क्या है ना, हम इन सारी कलाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब जिस तरह हमें बाप, दादा, नाना या फिर ससुर से मिला हुआ पैसा, दुकान, इन्वेस्टमेंट्स ये धरोहर लगती है, उसी तरह अपनी माँ, नानी, दादी या सास से मिली हुई ये कलाएं भी धरोहर है, जिसे हमें संभाल कर रखना है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ानी है। यस, इनफैक्ट मैंने एक और बात नोटिस की है कि हमारे घरों में जब शादियां होती हैं या कोई उत्सव होता है, तो हमारी नानियां, दादियां लोकगीत गाती हैं। वो भी हमें कहाँ आते हैं, और वो भी तो एक तरीके से हमारे धरोहर ही हुए ना। बिल्कुल। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं और सखी माँ के साथ उनकी आत्या के घर जाएंगे और वो सारे लोकगीत सीखेंगे। क्या बात है बंधु। अरे मैंने सखी को सिखाया भी है। अरे सखी, एक लंगा पे। आयलो मा गणेश देवा, माझा खेळ मांडिला तरी तुझी सेवा, माझा खेळ मांडिला वेशीच्या दारी। वाह वाह। अरे इससे मुझे भी एक अच्छा आइडिया है। अगली बार जब मैं उदयपुर जाऊंगी ना मेरी सासू माँ के वहाँ, तो वहाँ की जो बूढ़ी औरतें होती है वो जो शादी में गाना गाती है ना, जैसे कि केसरियो लाडो जीव तोरे, वैसे सारे गाने ना मैं अपने 1,20,000 वाले मोबाइल में ना रिकॉर्ड करके रख लूंगी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वाह वाह। राधिका, राधिका ये देखो, ये तुम्हारा पार्सल आया है। दादी। राधिका, अरे गुस्सा थूक दो, तुम इसे एक्सेप्ट करो और मुंह मीठा करो। अरे सखी आ गए हो क्या? कहाँ से आए? देखो तो सही, मैंने तो भाई अन्ना को सिर्फ इतना ही कहा जी कि हमारी बहू कह रही है कि हमारे समाज में स्त्री के पार्टिसिपेशन और योगदान को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। तो पता है अन्ना जिसका नाम, उसने क्या निर्णय लिया? उसने उसी वक्त अपने दुकान का नाम ही बदल के रख दिया। देखो क्या लिखा है, गोखले बंधु आणि भगिनी। क्या बात है, वाह वाह वाह। विनायक भाऊ नमस्कार। नमस्कार वागले साहेब। अच्छा, 75,000 कैश है, ये P2P मैक्स के अकाउंट में, ये 6 चेक है ट्रांसफर के, 2 RTGS है और 3 दिल्ली ब्रांच के DDs है। जा जल्दी करना। डोंट वरी वागले साहब, अभी हो जाएगा। वागले साहब, ये तो 73,000 है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो अभी 2000 के छुट्टे दिए मैंने तो। हाँ ये हाँ। अच्छा, अगले हफ्ते ना मुझे 50, 100, 200 और 500 के कड़क बंडल लगेंगे, दिवाली आ रही है। वागले साहब, सारे कस्टमर हमसे है ना कड़क और नए नोट के बंडल ही मांगते हैं। अरे अब विनायक भाऊ, आप हमारे अन्नदाता हो, मतलब नोट दाता हो, तो आपसे ही मांगेंगे ना। अच्छा जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि क्या वो डिस्पैच और डिलीवरी का बहुत टेंशन है ऑफिस में। वागले साहब, टेंशन तो इधर भी है। ये जो नोट आपने भी दिया ना, ये नकली है। नकली मतलब? 2000 की नोट में XYZ की कोई सीरीज है ही नहीं।
अभी बैंक के बाहर एक आदमी ने मुझे नोट दिया। दासानी, नाश्ता लेने नहीं आए हो, बैंक का काम करने हो। फोन रखो। देखो तो होगा सर। नहीं है भाई साहब। सर सर एक्सक्यूज मी सर। सर प्लीज डोंट माइंड, मुझे 2000 का छुट्टा देंगे प्लीज। सर वो रिक्शा वाला है, उसको देना है, उसका भी बोनी का टाइम है और मुझे भी अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है सर। सर प्लीज, इट विल बी ग्रेट हेल्प सर। सर बड़ा एहसान हो जाएगा आपका सर। हाँ हाँ, एक ये लो सर। थैंक यू सो मच सर। हैव अ गुड डे सर। हैव अ गुड डे। गुड्डे बोलकर वो आदमी मुझे चूना लगा गया। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। दशहरे के दिन मेरे 2000 की होली कर गया। ये तो असली दिख रही है ये नोट। क्या करूं? मेरे 2000 तो गए। अब मुझे किसी और बेवकूफ राजेश वागड़े को ये नोट चिपकानी पड़ेगी। हाँ, यहाँ भीड़ अच्छी है। अरे हाँ दे रहा हूँ। भाई साहब। हाँ 1 किलो केसर पेड़े चाहिए, 1 किलो कचौरी और 1 किलो बाकरवड़ी। मिलेगा सर जी। जी थोड़ा सब्र रखिए, सबको मिलेगा। जी जी, जी। कचौरी और बाकरवड़ी दे जल्दी। ₹900 हुए आप। जी हाँ हाँ जी। हाँ दे रहा हूँ। ओ भाई साहब, केसर पेड़ा। ये नोट नहीं चलेगी। क्यों? अरे ये नकली नोट है। मेरे दुकान में नोट चेक करने की मशीन है। जल्दी से पैसे दो, नहीं तो सामान वापस कीजिए। दीजिए। नहीं देता हूँ। नहीं कैसे? एटीएम से निकालिए नोट। कर ले। मिलो। नहीं वो असली है। मतलब ठीक है। इस 2000 के नोट ने तो और भी नुकसान कर दिया। तिवारी जी सर। ये कचरा किसका है? पता नहीं साहब, इस पे किसी का नाम तो लिखा नहीं है। ऐसे फालतू जवाब देके ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। नहीं सर। लिफ्ट के अंदर बाहर, कॉरिडोर में, स्टेयरकेस पे, सीलिंग पे, गार्डन पे, हर जगह बिल्डिंग का कोना कोना एकदम चकाचक होना चाहिए। जी सर। क्योंकि हम लोगों से मेंटेनेंस इसी बात का तो लेते हैं। सर मैं तो पूरी तरह ख्याल रखता हूँ, पर हवा से छोटा मोटा कचरा आ जाता है। तो उस कचरे के आगे दीवार बन के खड़े हो जाओ। सिक्योरिटी का फर्स्ट रूल होता है टू स्टॉप, यानी रोकना। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। ये रूल्स वाला बकरा सही है, इसी को 2000 चिपका देता हूँ। वाह 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 वाह, देखो भाई वाह। मैं अभी सुन रहा था आपकी बातें। क्या बात है, आपकी वजह से सोसाइटी इतनी साफ सुथरी है। आप जो मेहनत करते हो ना इस सोसाइटी को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को साफ सुथरा रखने में, काबिल तारीफ है। एक मिनट ना जरा, कमाल है। ओह माय गॉड राजेश भाई, आपने ताली बजाकर मेरी तारीफ की। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर आप परम पूजनीय वन्ना भाभी के पति हैं, इसलिए मैं आपकी तारीफ को स्वीकार कर लेता हूं। तारीफ के साथ साथ मेरे और पापा के फ्लैट का मेंटेनेंस भी लीजिए। नो 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 राजेश भाई, आप मुझे कैश नहीं, आप मुझे चेक दीजिए।
हाँ, मैं चेक तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि कल दशहरे की छुट्टी है, बाद में सैटरडे संडे है, तो 3 दिन चेक आपके ऑफिस के ड्रॉअर में ऐसे ही पड़ा रहेगा। और सोसाइटी के मेंटेनेंस में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए कैश दे रहा हूं। ऐसा वंदना ने कहा, वंदना ने क्या सजेस्ट किया कि आपको कैश दे, इसीलिए कैश दे। ओह माय गॉड, परम पूजनीय वंदना भाभी सोसाइटी के छोटे मोटे खर्चों के बारे में इतना सब कुछ सोचती है। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। अब तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि परम पूजनीय वंदना भाभी के इस सजेशन को मैं अपनी सराखों पे रखूं। इसके लिए मैं ये कैश स्वीकार कर लेता हूं। और राजेश भाई जी, वंदना भाभी से कहिएगा कि मेंटेनेंस रसीद मैं खुद आपके घर पे पहुंचा दूंगा। व्हाट हियर मतलब व्हाट? आपने जी पाना तुम लेकर आई? नहीं, माँ लेकर आई। बचपन में मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, हमारी चाल में हम सारे बच्चे सब लोगों के घर जाकर ऐसे ये है क्या सोनो गया, सोनो दिया, सोनो गया, सोनो दिया, इतने पत्ते में इकट्ठा करता था। What fun यार। ठीक है, तो डैडी इस बार मैं और विद्युत जाके पूरी सोसाइटी में ये सोना बांट के आएंगे। ओके? और बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लेना। ओके, अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। बाय। और रुक 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 रुक, सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक दे रही हूँ, दक्कू भाई को दे देना। ओके? एक मिनट, तुम जाओ खेलने जाओ। ठीक है, दे दिया मैंने, मैं इन द सेंस मैंने कैश पेमेंट कर दी। अरे कैश क्यों दिया? चेक तो साइन करके रखे हुए हैं। हाँ, वो सोसाइटी के छोटे मोटे खर्चों के लिए दक्कू भाई को कैश की जरूरत थी, तो मैंने कहा तो कैश ले लो, तो दोनों फ्लैट्स का मैंने पेमेंट कर दिया। अच्छा चाय पिलाओ ना। लाती हूँ। 2000 की नोट से पीछा छूटा, यही मेरी दिवाली। दिवाली दिवाली है भरत भाई। दिसंबर तक सेंसेक्स 70,000 पार हो गया, तो लीला लहर ही लीला लहर, मजा आ जाएगा भरत भाई। एक मिनट, क्या है? अरशद भाई वो जोशीपुरा साहब आपको ढूंढ रहे थे, रुक जाइए थोड़ी देर। गार्डन से आते होंगे सर वो। जोशीपुरा के लिए मैं रुक, दिमाग खराब हो गया तेरा, टाइम नहीं है मेरे पास वो झालर जोशीपुरा के लिए। ओ शेयर बाजार के बंटर सर क्या? मेरे पास भी तुझसे बात करने का टाइम नहीं है। तो क्यों कर रहा है? क्या ना कुछ और काम कर। मुझे तेरे 10,000 रुपए लौटाने थे, इसीलिए मैं तुझे ढूंढ रहा था। ओह पैसे, ला ला जल्दी ला, दे 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 झालर, पैसे आ रहे। वाह वाह। ये गिन रहा है, लाना देना। अरे झालर, तूने मेरे 10,000 10 दिन के लिए वापरे, कम से कम 10% ब्याज तो दे। ओ माय गॉड, 10 दिन का 10% ब्याज? तू झालर है या जल्लाद? अरे मस्ती कर रहा हूँ रे, तू जलसा करना। गुड, काम करो अपना। जी सर। अरे हाँ भरत भाई, मैं तो बोल रहा हूँ माल उठा लो। हाँ भाव, एक मिनट करता हूँ। अच्छा हो आप मुझे मिल गए, मुझे ना 5,000 चाहिए जल्दी। क्या बावरी हो गई ज्योति, 5,000 मांग रही है? हर्षद अर्जेंट है इसलिए 5,000 ही चाहिए। कितनी बार बोला है ज्योति तुझे, तू हर्षद अग्रवाल की बीवी है, 10,000 से नीचे मत मांगा कर मुझसे। क्यों चाहिए पैसे? वो मैंने ना ऑनलाइन 5,000 की नेल पॉलिश मंगवाई थी, तो वो जो 5,000 की नेल पॉलिश डिलीवरी करने जो बॉय आया था ना, उसने कार्ड पेमेंट लेने से मना कर दिया। तो घर में ना आप थे और ना ही कैश, तो मैंने वंदना भाभी से अभी पैसे लिए हैं, उनको लौटाने हैं इसलिए। हाँ ठीक है ठीक है, तो एक काम कर, तू 5 नहीं 10,000 रख, ये ले। अरे त्योहार का टाइम है, दशहरा दिवाली, ये ले। एक और नेल पॉलिश मंगा ले, हैं? मंगा ले, जा जलसा कर, ऐश कर। हाँ हाँ भरत भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? वंदना भाभी, वंदना भाभी। हाँ ज्योति भाभी, अब ये लीजिए आपके 5,000 रुपए। एक मिनट। इतनी जल्दी वापस करने की जरूरत क्या थी? अरे नहीं नहीं वंदना भाभी, रख लीजिए। मेरे वो पार्ला के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, वो हमेशा कहते हैं कि दिवाली या दशहरा पे किसी का भी उधार नहीं रखना चाहिए।
रात होने से पहले चुका देना चाहिए, शुभ होता है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब मैं चलती हूँ, मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया का वीडियो कॉल आने वाला है। ओके बाय। मार्फतिया जी, मैंने शिपिंग का स्केड्यूल क्लाइंट को मेल कर दिया है, तो डिलीवरी ऑन टाइम या बिफोर टाइम होनी चाहिए। ओके, नो मिस्टेक। बाय। कौन है वो? अरे कैसे आना हुआ? देखो भाई। प्रणाम वन्ना भाभी। मैं राजेश वागड़े हूँ, वंदना भाभी नहीं हूँ मैं। वन्ना भाभी आपके पीछे खड़ी है। घर में होते हुए भी आपका ध्यान किधर है राजेश भाई? क्या काम था? आपने जो कैश पेमेंट दिया था ना, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। अरे बाप रे, लगता है 2000 की नकली नोट का इस बंदर को पता चल गया। क्या बात क्या है दक्कू भाई? वन्ना भाभी, आपके सजेशन पे राजेश भाई ने जो कैश पेमेंट दिया था ना, मैं उसकी रिसीट हाथों हाथ बनाकर लेके आया हूं। यानी नोट चल गई। चलते बनिए, देखो भाई टाइम वेस्ट मत करो। चलिए चलिए चलिए, ओके बाय बाय। साईं बाबा, दशहरा है, सारी गलतियां भूल चूक माफ कर देना। बंधु चाय। ये लो आपकी सी फॉर चाय। थैंक यू। बंधु का है? वही नीचे गई है काका को बी फॉर ब्रेकफास्ट देने के लिए। हाँ भाऊ, मेरे को ना काम था थोड़ा सा। बोला अच्छा था। मेरे को ना छुट्टा चाहिए था, डी फॉर 2000 के। कोई छुट्टा ही नहीं देता आजकल। ये कहाँ मिला तुम्हें? ये वहीनी ने मेरे को दिवाली की बोनस दी है, 2000 की नोट। हाँ राज, ये 2000 के नोट को ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये नोट कहाँ से आई? ज्योति भाभी ने वापस की थी शायद। क्यों ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं मतलब ये जो है ना, मैंने हो गए सब, हो गए। हाँ छुट्टा हो गया, बस बस बस। हाँ अब इस नोट को ना बोरीवली में इतनी दूर एनकैश करता हूँ ना, घूम फिर के दोबारा आए नहीं मेरे घर में। एक्सक्यूज मी सर, एक मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे लेट हो रहा है, यहाँ हॉस्पिटल में जाना है। रिक्शा वाले को देने के लिए छुट्टे चाहिए थे, तो है 2000 के छुट्टे आपके पास? वेट देता हूँ जी। थैंक यू। सर हाँ 2000 का छुट्टा मिलेगा प्लीज? वो गए ना अंकल, उनके पास बहुत है। जाओ। राज, हाँ तुमसे मिलने कोई आया है? हाँ सीआईडी इंस्पेक्टर साठे। मिस्टर वागले, 2000 की नकली नोट मार्केट में घुमाने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, ये जो रिक्शा वाला है उसने मुझे उल्लू बना। यू टर्न मारो, आरती का टाइम हो गया। हाँ दादी,
ईश्वर, विजयादशमी के शुभ और पावन अवसर पर हम सब की आपसे यही प्रार्थना है, इस धरती से झूठ, फरेब, बेईमानी, असत्य, क्रोध और बीमारी हमेशा के लिए दूर हो, उनकी हार हो और उसकी जगह सत्य, संयम, सबूरी और ईमानदारी की जीत हो। इस धरती पर सर्वत्र समृद्धि और प्रगति की जीत हो और घर घर में खुशहाली, तरक्की, शांति और प्रेम हमेशा के लिए बने रहे। बच्चों, अब सोना बांटो। ये है सोना। ये सोना लेने देने का हमारे महाराष्ट्र में परसों पुराना रिवाज है। हाँ? ले। ये लो। ओहो, खुश रहो बेटा। राज, कल से क्या छिपा रहे हो मुझसे? हाँ? देखो आज असत्य पे सत्य की जीत का विजयोत्सव है, तो बता ही दो सच क्या है। क्या क्या राज क्या है इस 2000 के नोट का? हाँ, जब आशा को दिया था तब भी तुम चौंक गए थे। ये 2000 का नोट नकली है। क्या? तुम्हें कैसे पता? मैं पैसे डिपॉजिट करने बैंक गया था, तो बैंक के बाहर मुझे एक बंदा मिला। ये नकली है। एग्जैक्टली। तो मतलब मैं एक अजनबी की मदद करने गया, उसके बदले में मुझे चूना लग गया। अच्छा, इस नोट से पीछा छुड़ाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन देखा घूम फिर के वापस ये मेरे पास ही आ गए। सच कह रहा हूँ, कभी कभी लगता है ना किसी अजनबी पे तरस खा के मदद करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भगवान ने तुम्हें जरिया बनाया हो उस रिक्शा वाले को होने वाले 2000 के नकली नोट के नुकसान से बचाने का। मतलब ये कि अगर उस रिक्शा वाले के पास 2000 का छुट्टा होता तो वो इस नकली नोट का शिकार हो जाता और इन दशहरा और दिवाली के दिनों में उसे पूरे 2000 का नुकसान हो जाता। तो अनजाने में ही सही तुमने 2000 का नुकसान झेलकर उस रिक्शा वाले की कम से कम नहीं तो 4 दिन की कमाई तो बचाई। You're right. साईं बाबा ने मुझे जरिया बनाया ताकि उस रिक्शा वाले की दिवाली खुशहाल बीते। लेकिन अब करना क्या है इस नकली नोट का? एक लास्ट ट्राई मारता हूँ। क्या इतनी रात को कैसे चिपकाओगे? ओह, जा 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 5वें माले पे जा, दक्कू जोशीपुरा के घर में। अरे अरे ये वापस वापस आ गया। एक काम करो, इस नोट को भगवान का प्रसाद समझकर मंदिर में रखो। आज नहीं तो कल भगवान खुद इस नुकसान की भरपाई करेंगे। बाबा, ये 2000 की नकली नोट आपके चरणों में रखा। हाँ, और इस नोट को प्लीज किसी और के पास जाने मत देना। हाँ, और ताकि मेरी तरह और कोई उल्लू ना बने। और भरपाई थोड़ा जल्दी कर देना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।